खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर जी राम जी योजना को लेकर बीजेपी में कार्यशाला का आयोजन होना है। रायपुर में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कुछ ही देर में इस कार्यशाला का आयोजन होगा। वर्कशॉप में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव मौजूद रहेंगे, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल भी मौजूद रहेंगे। और अब ये भी अपडेट आ रहा है कि ये बैठक जो है ये शुरू हो चुकी है। तो जी राम जी योजना को लेकर बीजेपी की कार्यशाला अब शुरू हो चुकी है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कुछ ही देर में ये जो बैठक है वो शुरू होने वाली थी, जो अब शुरू हो चुकी है। कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव मौजूद है, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल भी यहां मौजूद हैं। ऑनलाइन वर्कशॉप से प्रदेश संगठन महामंत्री योजना को लेकर जन जागरण की रणनीति बनाएंगे। राष्ट्रीय संगठन के निर्देश पर प्रदेश संगठन यहां पर रणनीति बनाता हुआ नजर आएगा। और जनवरी के पूरे महीने में प्रदेश में कई तरह के आयोजन किए जाएंगे, जिससे वीबी जी राम जी बिल योजना को बूथ लेवल तक पहुंचाया जा सके। तो ये योजना जो है पहले मनरेगा नाम से थी और अब इसका नाम बदला गया है, जिसमें अब जो है 125 दिन का यहां पर रोजगार भत्ता दिया जाएगा। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ नीतीश जुड़ चुके हैं लाइव। नीतीश, वीबी जी राम जी बिल को लेकर बीजेपी अब पूरा फोकस इसकी जानकारी को बूथ लेवल तक पहुंचाने के लिए झोंकती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की दिखा रहे हैं, जहां बीबी जी राम जी बिल को लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी पहुंच गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, इसके साथ ही अजय जामवाल जो कि क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हैं, इसके साथ ही महामंत्री यशवंत जैन, अखिलेश सोनी और तमाम जो पदाधिकारी हैं वो सभी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये कार्यशाला थोड़ी देर में जो है शुरू हो जाएगी, लगभग कहा जा सकता है शुरू हो गई है। वंदे मातरम का भी गान चल रहा है और तमाम जो सभी जिला अध्यक्ष हैं, सभी जिनको भी ड्यूटी लगाई गई थी, वो सभी लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। और इस जो ये कार्यशाला है, यहाँ एक रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से बीबी जी राम जी जो बिल आया है, जो पास हुआ है, वो जो अब कानून बन गया है, उसे किस तरीके से फैलाना है, उसकी जो लाभकारी बातें हैं उनको जनता तक पहुंचाना है। ये सारी चीज़ें जो है वो बताई जाएंगी आज इस कार्यशाला में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पैरेलल कांग्रेस भी जो है मनरेगा को हटाए जाने का विरोध कर रही है। तो उसको किस तरीके से काउंटर करना है, किस तरीके से काउंटर करना है, ये सारी चीज़ें भी जो है आज इस कार्यशाला में बनाई जाएंगी। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज जो दिखा रहा है, ये उसी कार्यशाला की तस्वीरें दिखा रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो सभी पूरे प्रदेश भर से जिला अध्यक्ष जितने पहुंचे हैं, जितने भी मोर्चे हैं उनके अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं, जितने भी प्रकोष्ठ हैं, जिन सभी को वीबी जी राम जी जो बिल है योजना को लेकर प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी गई है, वो सभी लोग पहुंच गए हैं। रजिस्टर है, सभी को प्रॉपर इस कार्यशाला में जो है प्रदेश महामंत्री जो है वो भी समझाते हुए नजर आएंगे। चूँकि हम देख रहे हैं कि अभी जो ये वीबी जी राम जी योजना है, इसे लेकर कांग्रेस फुल बोर्ड में, और कांग्रेस ने भी जो है 1.5 महीने तक जो है विस्तार विरोध करने का पूरा जो है रणनीति बनाई है। तो ऐसे में ये काउंटर करना जरूरी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय भी इस बैठक में ऑनलाइन जुड़ेंगे, क्योंकि वो बंगाल में है, बंगाल में उनकी ड्यूटी लगाई गई है चुनाव में। ऐसे में वो यहाँ के चूँकि महामंत्री हैं और पूरे जो संगठन का जितना कामकाज है उन्हीं के कंधों पर होता है। ऐसे में वो खुद जुड़ेंगे ऑनलाइन और एक परामर्श देते हुए नजर आएंगे, पूरा प्रशिक्षण देते हुए नजर आएंगे कि कैसे ग्रास रूट में गांव-गांव तक जाकर सारी जनता को समझाना है, इस योजना के पूरे लाभ बताने हैं। तो इस तरीके से ये बैठक अब लगभग अपने शुरू होने की दिशा में पहुंच गई है, थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, महामंत्री जितने भी हैं यशवंत जैन, अखिलेश सोनी, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। और तमाम, जैसा कि मैंने बताया, सभी जितने भी जिला अध्यक्ष हैं जिनकी भी ड्यूटी है, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। और अब ये बैठक आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। और वंदे मातरम के गान के बाद अब ये बैठक जो है गुप्त तरीके से इनकी बैठक चलेगी। और इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं।
जी नितेश, ये देखकर साफ है कि बीजेपी जो है वो एक डिसिप्लिन पार्टी है। जिस तरह से यहाँ पर ये रूपरेखा तैयार की गई है इस वर्कशॉप की कि अगर किसी योजना के बारे में बूथ लेवल तक पहुंचाना है जानकारी, तो किस तरह से उसका आयोजन किया जाना चाहिए, कैसे यहाँ पर कार्यकर्ताओं को पहले बताना चाहिए और उनको कैसे तैयार करना चाहिए कि वो जाकर ज़मीनी स्तर तक इस कार्य योजना को ज़मीनी स्तर तक जनता तक पहुँचाए और उनको सारी चीज़ों से अवगत कराए। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।